हम 5 सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। मैं आपको बेसिक से लेकर अपर तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ इस चैनल पर, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ को भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊँगा उन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम कुछ आज प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सी सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सी सैड, वह कहती है, ठीक है, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो ये इसने उसने क्या कहा, उसने कहा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। अब ये है आपका डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। और इनडायरेक्ट में हम इसे बदलेंगे, अप्रत्यक्ष में बदलेंगे। तो देखिए क्या होगा, सी को आपको ऐसे ही रहने देना है, सब्जेक्ट है सी सैड, ठीक है। जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, डैट बीच में, क्या लगाते हैं, डैट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हम सिंपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंगे तो बीच में डैट लगा देंगे। तो देखिए सी सैड डैट, अब ये क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। तो एक रूल होता है कि अगर कोई बात ऐसी कही जाए जो हमेशा सत्य रहने वाली है, ठीक है, सदा सत्य रहने वाली अगर बात कही जाए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर इज का वाज हो जाता, लेकिन ये हमेशा सत्य होने वाली बात है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपको ऐसे उतार देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ठीक है, पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए क्या था, सी सैड, उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। देखिए यहाँ पर डैश लगा था, कॉमा, यहाँ पर ऊपर कॉमा दो लगा था, यहाँ पर भी लगा था, लेकिन नीचे जब हमने इनडायरेक्ट में इसे बदला तो कोई भी कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। तो समझे, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसीलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल बीच में दैट लगा दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको मैं अभी रूल भी बताऊंगा, और बहुत सारे मैंने आपको एक्सरसाइज करवाए हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ भी इसका ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। देखिए दूसरा क्या है हमारा, हिज मदर सैड द सन इज़ वेरी हॉट टूडे। देखिए हिज मदर सैड, उसकी माता जी ने कहा द सन इज़ वेरी हॉट टूडे, आज सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है। आज गर्म है ना, सदा सत्य रहने वाली बात नहीं है, कभी सूर्य गर्म भी हो सकता है, कम गर्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा आज बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये फदाफत रहने वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर बदलाव होगा। तो देखिए क्या होगा, हिज मदर सैड, ठीक है। तो हिज मदर को हम ऐसे लिख देते हैं, हिज मदर, ठीक है। और उसके बाद में सैड आपका ऐसे ही रहेगा, सैड दैट, ठीक है। डैट बीच में लगेगा, मैंने आपको बताया अभी कीवर्ड पॉइंट कि दैट आपका जो है वो बीच में लगेगा, ठीक है। अब आगे का हम करते हैं, द सन इज़ वेरी हॉट। तो इज जो होता है स्टूडेंट, जब आप इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को बदलते हैं तो इज जो होता है वो वाज में बदल जाता है। तो लिख देते हैं द सन, हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। द, ये आपका छोटा लेटर रहेगा, ठीक है, ये द है, द सन इज वेरी, यहाँ पर सॉरी इज के स्थान पर आपका हो जाएगा वाज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इज जो है वो वाज में परिवर्तित हो जाएगा। तो द सन वाज, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा ये क्या है, WAS, यानी कि वाज है, ठीक है। बेरी और हॉट ऐसे लिख देंगे। अब टुडे जो होता है स्टूडेंट, इसका बदल जाता है दैट डे में। इन सभी रूल को भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, तो समझ में आ रहा है आपकी। देखिए क्या है, हिज मदर सैड द सन इज़ वेरी हॉट टुडे, उसकी माताजी ने कहा आज सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है। डायरेक्ट था ये, इनडायरेक्ट में हमने बदला, हिज मदर सैड, उसकी माताजी ने कहा दैट की द सन वाज वेरी हॉट दैट डे, ठीक है। ये क्या होगा, द सन इज बदलेगा वाज में, क्योंकि ये सदाफत रहने वाली बात नहीं है, ठीक है। इज़ वेरी हॉट, और टुडे का बदल जाता है डैट डे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए यहाँ पर तीसरा हमारा आता है कि जॉन सैड ही केम इन थ्रू द विंडो, ठीक है। जॉन ने कहा ही केम इन थ्रू द विंडो, वह विंडो से होकर यानी कि खिड़की से होकर आया है, ठीक है। तो जॉन ने कहा वह खिड़की से होकर आया है, तो किसने कहा, जॉन ने। तो जॉन आपका सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, जॉन सैड डैट, ठीक है। जॉन सैड डैट,
जॉन ने कहा कि वह खिड़की से होकर आया है। ठीक है, तो वह जो है ही क्या है आपका, ही जो है स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि सन आप अगर याद रख लेते हैं तो आपको सब कुछ याद रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नन, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं। तो सन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका ही है स्टूडेंट, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट का कौन कौन है, आई, बी है। ठीक है, सेकंड का है यू, और थर्ड का है ही, सी, इट, दे। तो देखिए, ही जो है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, ही, तो ही में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जॉन सैड डैट ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ही केम। केम के स्थान पर क्या हो जाएगा, समझिए। केम आपका कौन सा वो है, टेंस है। तो केम जो आपका स्टूडेंट, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, केम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आपका बदलेगा वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखिए, डैट ही हैड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपको पता होगा हैड लगता है, टेंस आपको पता होगा अगर तो। ठीक है, तो ही केम था, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट परिवर्तित होता है पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए, ही हैड, केम बदल जाएगा आपका कम में, क्योंकि केम है सेकेंड पर्सन और हमने बदल दिया है इसे थर्ड पर्सन में, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट में जो है हैड के साथ थर्ड पर्सन का, थर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो केम का क्या हो जाएगा, कम। तो कम, केम, कम। ठीक है, तो COM कम इन थ्रो द विंडो, THROUGH थ्रो द विंडो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ये बेसिक है, अभी पार्ट 1 में बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सभी पार्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, तीसरा क्या है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का नन, यानी कि नहीं बदलेगा। देखिए, जॉन सैड ही केम इन थ्रू द विंडो, जॉन सैड डैट ही, पास्ट इंडेफिनिट था वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो हैड कम, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन थ्रू द विंडो। ठीक है, इन थ्रू द विंडो। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की ओर। तो चौथा क्या है आपका, रिया सैड आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर। यानी कि रिया ने कहा कि मैं सितंबर के टेस्ट की तैयारी करूंगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर आपका जो है इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। ठीक है, तो किस प्रकार से आप बदलेंगे, तो देखिए क्या कैसे आप बदलेंगे, रिया को ऐसे ही रहने देंगे, रिया सैड को आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो रिया सैड, डैट आप बीच में लगाएंगे जो कि लगाना होता है। ठीक है, डैट। अब देखिए, आई है, मैंने आपको बताया था कि आई जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से। किसने कहा था, रिया ने, तो सब्जेक्ट है। ठीक है, किसने का वर्ड, किसने का क्वेश्चन करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो रिया क्या है, रिया एक जो है लड़की है। ठीक है, तो जब रिया लड़की है तो इसके साथ क्या हम लगा देंगे, सी, दैट सी। सैल था यहाँ पर, तो सी के साथ बिल लगेगा, तो बिल जो होगा वो वुड में बदल जाएगा। ठीक है, तो सी वुड बी प्रिपेयरिंग, ठीक है, अभी मैं आपको और समझाऊंगा, प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर। ठीक है, सितंबर। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए क्या किया मैंने, रिया सैड आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिया सैड डैट, रिया की सैड के बाद डैट लगेगा, मैंने आपको बताया था। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रिया, तो डायरेक्ट रिया हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका जो होता है सी, रिया है क्या है, ये वोमेन है, तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सी वुड, सैल यहाँ पर था तो सी के साथ बिल लगेगा, तो बिल का वुड हो जाएगा, वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर अगर इसकी हिंदी निकाला जाए तो रिया ने कहा कि वह सितंबर के टेस्ट की तैयारी करेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिया ने कहा कि वह सितंबर की तैयारी करेगी। ठीक है, फॉर द टेस्ट ऑफ सितंबर। अब चलिए देखते हैं अपना पांचवा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, आई सैड टू हर व्हेयर डू यू लिव, मैंने
उससे कहा तुम कहाँ रहती हो। ठीक है, मैंने उससे कहा तुम कहाँ रहती हो। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। आई सैड टू अगर है तो सैड टू के स्थान पर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, व्हेयर डू यू लिव क्वेश्चन वर्ड है, तो सैड टू के स्थान पर आपका हो जाता है यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड होता है आई आस्क्ड। ठीक है, आई आस्क्ड हर। जैसे आप वैसे भी समझ सकते हैं, आई सैड टू हर, मैंने उससे कहा व्हेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहती हो। तो देखिए मैंने उससे पूछा, ठीक है, ये भी हो सकता है, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ रहती हो, तो आई आस्क्ड हर। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर डैट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हर व्हेयर डायरेक्ट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट व्हेयर जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो व्हेयर का यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाएगा, तो व्हेयर आपका हो गया। अब देखिए यू क्या है, यू मैंने आपको बताया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, किसने कहा, मैंने, किससे कहा, उससे, तो हर है। ठीक है, हर है तो यहाँ पर यू है, तो यू बदलेगा हर से, तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, हर क्या है, सी के लिए हर लगता है, तो यहाँ पर सी। और लिव है, तो लिव है क्या आपका, रहती हो, रहती हो का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, आई सेड टू हर व्हेयर डू यू लिव, मैंने उससे कहा तुम कहाँ रहती हो। तो देखिए आई आस्क्ड हर, क्योंकि यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव रहेगा क्वेश्चन वर्ड तो आपका क्या लग जाएगा यहाँ पर आस्क्ड। ठीक है, हर। अब व्हेयर आपका यहीं पर उतर जाएगा अगर क्वेश्चन वर्ड है तो। ठीक है, तो व्हेयर सी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और लिव का आपका हो जाएगा लिव्ड, क्योंकि पास्ट जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो कि मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 7 सिंथेटिक्स को बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंथेटिक्स आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस। क्या होता है, जैसे ये दो सेंटेंसेज अलग अलग दिए गए हैं, बीच में आपका ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़कर हमें जो ब्रैकेट में लिखा होगा, ब्रैकेट में जिससे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, एक सेंटेंस में हमें बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, दो सेंटेंसेज को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इसी को कहा जाता है सिंथेसिस। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एस्से, मैं एक एस्से लिख रहा था, यानी कि मैं एक निबंध लिख रहा था। ठीक है, इसको आपको कब कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, दो सेंटेंसेज है। देखिए इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ही आपको ऐसे रहने देना है, केम टू मी, वह मेरे पास आया। कब आया, हुइल, जब आई वाज, बस सिर्फ आपको बीच में हुइल लगा देना है, बाकी ऐसे जोड़ देना है। आई वाज राइटिंग एन एस्से। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस प्रकार से जोड़ना है, बट अगर आप लोगों ने रूल पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए वह मेरे पास आया, जब मैं एक एस्से लिख रहा था वह मेरे पास आया, या आप कह सकते हैं वह मेरे पास आया। हुइल का मतलब होता है जब, कहीं कहीं जबकि भी होता है। ठीक है, तो जब मैं एक एस्से लिख रहा था। ठीक है, तो देखिए हमने बीच में हुइल लगा दिया। अब ये आपका जो सिंपल सेंटेंस है कन्वर्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि हमने दो सेंटेंसेज को जोड़ भी दिया और इसे कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर दिया। यही आपको सिंथेसिस में करना होता है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये आपका है सीता वेंट टू देहरादून, जो ये आपका होता है सिंथेसिस, जिसमें तीन सेंटेंस मेनली होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। ठीक है, देखिए सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, यानी कि सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। ठीक है, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह वहाँ अपने बहन को देखने गई। ठीक है, या गई थी भी आप कह सकते हैं। तो देखिए सीता देहरादून गई, वह वहाँ अपने बहन को देखने गई। अब इसे आपको जोड़ना है आपस में दोनों सेंटेंसेज को और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सीता
वेंट टू देहरादून, ठीक है, देहरादून, सीता वेंट टू देहरादून। अब देखिए सी वेंट देयर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए टू सी हर सिस्टर, ठीक है। देखिए कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल है। सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, यानी कि सीता अपने बहन को देखने के लिए देहरादून गई या गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया, और इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो ऊपर दिया गया है, जो उसका अर्थ निकल रहा है, वही नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ruined बाई गैम्बलिंग, हिज ruin वॉज complete, यानी कि क्या कहा गया है, वह जुए में बर्बाद हो गया। हिज ruin वॉज कंप्लीट, यानी कि उसकी बर्बादी पूरी हो चुकी थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तो देखिए वह जुए में बर्बाद हो गया, उसकी बर्बादी पूरी हो चुकी थी। इसे आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो देखिए कंप्लीट लिखा है तो आप कंप्लीट को भी क्या करेंगे, ही वाज ruined, अब कंप्लीट को आप कर दीजिए कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली बाई गैम्बलिंग, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इसको कैसे कहेंगे, इसका हिंदी निकालिए, वह गैम्बलिंग यानी कि जुए से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया, ठीक है। वही ऊपर कहा गया था, वही नीचे कहा गया था, बट ऊपर दो सेंटेंस थे यहाँ तक, और यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस में हमने इसे ऐड कर दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। हमने इस दोनों सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल दिया और बिना अर्थ परिवर्तन के। देखिए चौथा, जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, गुड बॉयज़ वर्क बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ। तो देखिए गुड बॉयज़ वर्क यहाँ पर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया के साथ यस या यस नहीं लगा है, तो यानी कि कहा गया है अच्छे बच्चे कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छे लड़के कार्य करते हैं, और बुरे लड़के जो होते हैं वो शरारत करते हैं। तो अच्छे लड़के कार्य करते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा है, बुरे लड़के शरारत करते हैं। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आप लिख सकते हैं गुड बॉयज़ वर्क, अब आपको बीच में लगा देना है व्हेयरएज, ठीक है, व्हेयरएज बैड बॉयज़, ठीक है, बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुड बॉयज़ वर्क व्हेयरएज बैड बॉयज़ मिसचीफ, व्हेयरएज का मतलब होता है जबकि, ठीक है। देखिए अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं, दोनों को हमने जोड़ दिया और ये आपका बन गया सिंथेसिस, और हमने कन्वर्ट कर दिया इसे कंपाउंड सेंटेंस में। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए पांचवा है लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन, यानी कि अपने लेसन्स को, पाठों को याद करो, तुम एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में पास हो जाओगे। इसे आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। कैसे बदलेंगे समझिए, कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो आपको क्या करना है, इफ़ यू लर्न योर लेसन्स, ठीक है, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। देखिए ऊपर आपको कहा गया था कि अपने पाठों को याद करो, अपने लेसन्स को याद करो, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। नीचे भी सेम लगभग वही कहा गया है, अगर तुम अपने लेसन्स को याद करते हो तुम पास हो जाओगे, तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। देखिए कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमने किया क्या है, इफ़ लगा दिया है, और यहाँ पर जब इफ़ लगाया हमने तो यहाँ पर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, पीछे आपका शैल या विल रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम अपने पाठों को याद करते हो तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे जोड़कर बना सकते हैं। छठवा देखिए क्या है, मेक हेस्ट यू विल बी लेट, यानी कि मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करो, यू विल बी लेट तुम देर यानी कि तुम
यू विल बी लेट यानी कि तुम देर हो जाओगे, ठीक है। तो यानी कि जल्दी करो यानी आपको देर हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, या तुम देर हो जाओगी। देखिए मेक हेस्ट, ठीक है। तो देखिए जल्दी करो, आपको देर हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या लगता है, जल्दी करो अन्यथा आपको देर हो जाएगी। तो मेक हेस्ट अदरवाइज, ठीक है। अन्यथा का मतलब वो होता है इन इंग्लिश अदरवाइज यू विल बी लेट। तो हिंदी निकालिए इसका, जल्दी करो अन्यथा तुम देर हो जाओगे, ठीक है। यानी कि आपको देर हो जाएगी, जल्दी करो अन्यथा आपको देर हो जाएगी। तो यही इसी प्रकार से आपको दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है। मैंने यहाँ पर कंपाउंड बनाया है इसीलिए मैंने यहाँ पर अदरवाइज लगाया है। कंपाउंड में आपका बट एट अदरवाइज ये सब लगता है, ठीक है। लास्ट और सातवां हमारा आता है कि द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज़। यानी कि लड़का कई बार फेल हुआ, असफल रहा, वो उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया, ठीक है। उसने अपनी स्टडी छोड़ दिया। गिव अप मतलब छोड़ना होता है। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो हैविंग आपको कंपाउंड में बदलना है। तो हैविंग फेल्ड, हैविंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स द बॉय गेव अप हिज स्टडीज़। देखिए कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हैविंग फेल्ड मैनी टाइम यानी कि कई बार असफल होने के बाद, ठीक है, कई बार असफल होने के बाद द बॉय गेव अप हिज स्टडीज़, लड़के ने अपना अध्ययन छोड़ दिया, ठीक है, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो इस प्रकार से आपको दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ना है। अब यहाँ पर द बॉय फेल्ड मैनी टाइम, लड़का कई बार फेल हुआ या असफल रहा, उसने अपनी स्टडी छोड़ दी, इसको कंपाउंड में बदलना था। तो कंपाउंड में हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाकर उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर यूज किया है, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, सबसे पहले समझिए। जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, द प्रिंसिपल इज़ टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा रिमूव टू। अगर कोई दूसरा सेंटेंस आता, मान लीजिए नीचे वाला सेंटेंस आ गया वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, पैसिव आगे दिया गया है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको करना क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस दिया होता है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, जो ब्रैकेट में आपका दिया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस टू को आप रिमूव कीजिए, इस टू को हटाइए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी सेंटेंस को बिना अर्थ बदले, किसी सेंटेंस को बिना अर्थ बदले उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम किसी सेंटेंस को बदल भी दें और उसमें उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा, ठीक है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए काफ़ी बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, इतने व्यस्त हैं। तो हमें टू हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो द, अब रूल अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि टू, जब आप टू हटाएंगे तो यहाँ पर सो आ जाता है, तो द प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ तो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर। द प्रिंसिपल इज, टू को हटाएंगे तो सो आ जाएगा, एस ओ, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो, फिर आप लिख देंगे बिजी, जो भी आगे होगा, ठीक है। अब देखिए इस टी ओ को भी हटा देना है, इसके स्थान पर डैट लगा देना है, ठीक है, दैट। अब देखिए प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल एक बार हमने यूज कर लिया, तो इनके लिए हम क्या कर देंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। तो ही, अब क्या करना है आपको, कैन नॉट लिख देना है, कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। देखिए हमने क्या किया इसको, कि प्रिंसिपल इतने बिजी हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। वही चीज़ ऊपर भी कहा गया था कि प्रिंसिपल जो है मीटिंग अटेंड करने के लिए काफ़ी बिजी हैं, ठीक है, यानी कि वो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, रिमूव टू को हमने टी डब्ल्यू को रिमूव भी कर दिया और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसी को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो, अगर टू को जब हम हटाते हैं तो सो लग जाता है, सो बिजी, और जब टू को हटाएंगे तो दैट भी लगेगा, ये रूल है। डैट और उसके आगे का जो है वो कैन नॉट में बनेगा, ठीक है। तो कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। दूसरा देखिए अभी समझ में आ जाएगा, दूसरा क्या है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो देखिए सैल या बिल, ठीक है, यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसको अब जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सैल
बिल को बिल वी में लिखना है आपको और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जैसे अब इसको हम करते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, यानी कि हम 16 साल से नीचे वाले बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे, ठीक है, उनको हम एडमिट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 16 साल के बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रेन अंडर 16, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले हम लिख देंगे, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट इसमें लिखते हैं। तो चिल्ड्रेन अंडर 16, ठीक है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। पहले आपको आगे ऑब्जेक्ट लिख देना होता है पैसिव वॉइस में। अब देखिए आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपका सेल या बिल है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर विल यूज कर देंगे, ठीक है। बिल नॉट आपको ऐसे ही रहने देना है, तो नॉट हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, नॉट। अब देखिए हमने आपको कहा वी लग जाएगा, वी बी ई, ठीक है, विल नॉट बी। अब एडमिट है, एडमिट का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एडमिट का एडमिटेड हो जाएगा, एडमिटेड। और फिर बाई लगाकर बी बदलेगा आपका अस में, ठीक है। अगर यू होता तो यू बदलता, ही होता तो हिम बदलता, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बदलना है। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, चिल्ड्रेन अंडर 16 आपका ऑब्जेक्ट है, बिल ऐसे रहने देंगे, नॉट भी रहेंगे है तो रहने देंगे, और बी लगता है, यानी कि एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो बी लगेगा, ठीक है। एडमिटेड बाई अस, क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होता है, जो आपको ब्रेकर में दिया रहेगा उसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे तीसरा देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, यानी कि जो मनी है, रुपया है, वो पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ठीक है, रुपए जो है पेड़ों पर नहीं उगते हैं। इसे आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है बिना अर्थ बदले, ठीक है। तो जब आप निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, ये रूल है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो डज हम आगे कर देंगे, डज, मनी को मनी ही लिख देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। डज मनी। अब नॉट का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में इसे कन्वर्ट करना है। तो डज मनी ग्रो ऑन ट्री, ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं। देखिए कहने में दोनों सेम लग रहा है, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, ठीक है, सेंटेंस है। अब देखिए हम अर्थ को चेंज हमने नहीं किया है, अर्थ आपका चेंज नहीं होगा। पैसे पेड़ों पर, क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सही सही बात है कि पेड़ों पर पैसे तो उगते नहीं हैं, तो ऊपर दिया गया है पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, तो हमने भी नीचे कहा क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं। तो देखिए अर्थ में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। और नॉट को आपको हटा देना है। चौथा देखिए, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्सीलेंट टीचर, यानी कि वह बहुत अच्छा अध्यापक है। इसको आपको बदलना है एक्सक्लामेटरी, यानी कि विस्मयाद बोधक में। इसमें एक चिन्ह होता है, आपको पता होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो वही हमको करना है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, लिख देना होगा हाउ एन, ठीक है, ए नहीं, एक्सीलेंट के साथ एन लगेगा क्योंकि ई जो है ये आपका वोवेल है, ठीक है। हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, ठीक है। बस अब आपको ये वाला चिन्ह लगा देना है, बस आपका बन गया, यही है, ठीक है। हमने यहाँ पर हाउ क्या किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह बहुत अच्छा अध्यापक है, ठीक है। नीचे हमने क्या कहा, कितना अच्छा अध्यापक है वो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने इससे क्या किया, इसको हमने बदल दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हाउ एंड एक्सीलेंट, ऐसे आपको हाउ करके जो है एक्सक्लेमेटरी में ज़्यादातर बदले जाते हैं। अगला देखिए पांचवा हमारा है, ये डिग्री से रिलेटेड है। जैसे पॉजिटिव डिग्री और आपका जो तीनों डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों डिग्री जो होती हैं इनसे रिलेटेड भी आपसे पूछे जाते हैं। ये फिर देखिए, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज ग्रेट एज मुंबई, यानी कि कोई ऐसा शहर इंडिया में नहीं है जो मुंबई से ज़्यादा महान है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको आपको सुपरलेटिव में बदलना है। तो देखिए आपका पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। अब सुपरलेटिव में बदलेंगे तो आपका ग्रेट हो जाएगा ग्रेटेस्ट, जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा मुंबई पहले आ जाएगा, ठीक है, मुंबई इज द, अब ग्रेट है ये आपका चेंज हो जाएगा बिगेस्ट में, ठीक है। तो बिगेस्ट सिटी इन इंडिया,
ठीक है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। यहाँ पर ग्रेट का मतलब है बड़ा, ठीक है। और हमने नीचे क्या लिखा है, हमें सुपरलेटिव में चेंज करना था, तो हमने बड़ा क्या लिखते हैं, बिगेस्ट, ठीक है। तो मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। लास्ट हमारा आता है 6 नंबर, बी फिनिश्ड आवर वर्क एंड केम होम। इसको आपको क्या करना है, कंपाउंड टू सिंपल। इसका हिंदी निकालिए कंपाउंड टू सिंपल का, यानी कि कंपाउंड, सिंपल से कंपाउंड में बदलना है। पहले आपको ये समझना है, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। जो पीछे लिखा होता है वो आपका सेंटेंस यहाँ पर होता है, जो आगे लिखा होता है उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कंपाउंड है, इसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, बट ऐसा नहीं होता है। पीछे से आगे में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सिंपल से कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड टू सिंपल का मतलब सिंपल से कंपाउंड में हमें बदलना है। तो ये सिंपल है, इसे हम कंपाउंड में बदल देते हैं। तो जब इसे हम कंपाउंड में बदलेंगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर आपका हैविंग से यहाँ पर बनेगा ये, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड, उसका हिंदी पहले निकाल लीजिए, बी फिनिश्ड आवर वर्क एंड केम होम, यानी कि हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया और घर आए, ठीक है। अब नीचे हमने क्या बनाया, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क बी केम होम, ठीक है। हिंदी निकालिए, अपना कार्य समाप्त करने के बाद हम घर आए, वही बात है। ऊपर कहा गया था हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया और घर आए, नीचे क्या कहा गया, अपना कार्य समाप्त करने के बाद हम घर आए, ठीक है। देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, बट हमने इसे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में बदल दिया है। ये थे आपकी टॉप 6 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।